लखनऊ परिवहन निगम द्वारा आलमबाग बस टर्मिनल पर यातायात सप्ताह का आयोजन किया गया। आरटीओ विदिशा सिंह और परिवहन निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा दुर्घटना को रोकने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने अपने विभागों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी सभी महकमों को भेज दी गई है। उप परिवहन आयुक्त पुष्पेन सत्यार्थी ने बताया कि पहले दिन इसकी शुरुआत जागरूकता रथ निकाल कर की गई। लखनऊ जागरूकता सामग्री शहर में वितरित कराई गई। परिवहन निगम के आलमबाग बस स्टेशन पर पोस्टर और होर्डिंग बैनर लगाए जाएं। समस्त निर्माण एजेंसियां ब्लैक स्पॉट का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी खामियां दूर करेंगी। देखिए, परिवहन विभाग दुर्घटना के जितने भी कारण सड़क पर हो सकते हैं उन सब पे कार्रवाई करने की कोशिश करता है। तो जो गाड़ियां जैसे जिनकी एज ख़त्म हो गई है, जो एक्सपायर कर गई हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं। ऑफिस से भी उन्हें नोटिसेस भेजे जाते हैं और बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर जो आकर के यहाँ पर अपना एप्लीकेशन दे करके उन्हें कटवा भी रहे हैं। तो कार्रवाई तो हम लोग उस पर हमेशा करते रहते हैं। इसके अलावा जो और भी कारण हैं जो सड़क दुर्घटना के हो सकते हैं, जैसे हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना, ओवर स्पीडिंग करना। ओवर स्पीडिंग पर इधर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है। विशेष रूप से आगरा एक्सप्रेसवे पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चालान हमारे अधिकारियों ने किए हैं। तो निरंतर परिवहन विभाग ये प्रयास कर रहा है कि दुर्घटना के कारणों को हम अपनी तरफ से कम कर सकें। और इसके साथ साथ दूसरा इसका एक पक्ष है कि हम लोग जन जागरूकता फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत आज ये परिवहन निगम और विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोगों ने शुरू किया है। कारण सबसे बड़ा तो एक लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी सड़कों में सुधार हुआ है और नई प्रणाली की गाड़ियां आई हैं बेहतर तकनीक की, तो इस ओवर स्पीडिंग एक कारण है। और एक कारण है कि जो पेडेस्ट्रियन है या अन्य वाहन है उनका अनियमित संचालन। कभी कभी आपने देखा होगा कि वन डिवाइडर के बीच में लोग इधर काट के दूसरी राइड में आ जाते हैं एक अचानक, या फिर रॉन्ग साइड गाड़ियां चलती हैं, आप मतलब वन वे ट्रैफिक की बजाय उसी में दूसरी गाड़ियां भी आ जाती हैं, तो वो एक दुर्घटना का कारण होता है। ओवर स्पीडिंग होती है। इसमें हमारा पूरा परिवहन विभाग इसके लिए लगा हुआ है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी जितनी भी परिवहन निगम में 12,000 बसें हैं, परिवहन निगम की बात कर रहा हूँ, उसमें सब में स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगी, यानी ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, और वो हमने सब में कार्यरत कर दिए। 80 किलोमीटर से ऊपर कोई भी बस नहीं चलेगी। हमारे चालकों का बराबर टेस्ट होता है, उनका आई टेस्ट, हेल्थ टेस्ट कराते हैं हर 6 महीने पे हम लोग, जितने भी चालक हैं परिवहन निगम के। दूसरा, हम लोग ब्रेथ एनालाइज़र उनका डेली टेस्ट होता है कि यदि कोई ऐसा चालक न जाए ड्यूटी पे जिसने शराब पी हुई हो, उसकी बराबर जाने में भी और डिपो में जब लौटता है तो भी टेस्ट होता है। और रास्ते में हमारी जो इंटरसेप्टर या चेकिंग वाहन है उनको भी हमने ये दे रखा है, ये ब्रेथ एनालाइज़र दे रखा है, जिससे उनका परीक्षण बराबर होता रहता है। तो हम लोगों ने कई स्टेप लिए हैं। बाकी काउंसलिंग होती रहती है हमारे चालकों की, हमारे जितने भी और भी कर्मचारी हैं उन सबको। हमारी बसों का परीक्षण होता है डेली कि कहीं कोई ऐसी खराबी ना हो जिससे कि दुर्घटना घट जाए। तो हम सारे प्रयास कर रहे हैं, परिवहन निगम काउंसलिंग बराबर कर रहे हैं। हमारे एमडी श्री धीरज साहू जी और हमारे माननीय मंत्री जी अशोक कटारिया साहब, बहुत इस पे उनका ध्यान है और बराबर इसका निर्देश उनकी सब तरफ जा रहा है और उनका हम लोगों को बराबर इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। इसलिए अब दुर्घटनाएं भी बहुत घट गई हैं परिवहन निगम में। जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए तो यही मैसेज है कि फ़िलहाल जो कोविड-19, एक तो ये सड़क दुर्घटना से बचना है तो सावधानीपूर्वक संचालन करना, चाहे जो भी गाड़ी हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और दूसरा, कोविड-19 का जो इस समय वो चल रहा है, जो प्रकोप चल रहा है, उससे बचने के लिए हमारी हर बस सैनिटाइज होती है परिवहन निगम। और जितने भी यात्री आते हैं उनको हम बिना मास्क के उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। फेस मास्क भी आवश्यक है। हर बस जाते वक्त सैनिटाइज करते हैं और हर कंडक्टर हमारा जो है सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र रखता है। वो परिचालक की ड्यूटी है कि हर यात्री को, आने वाले यात्री को भी सैनिटाइज उनके हाथ को कर दे। तो ये सब हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं। हमारा जहाँ तक मिशन शक्ति का महिलाओं का सवाल है, हमने उनके लिए, एक तो हर बस में 6 सीटें रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। दूसरा, हमारी महिला परिचालक भी काफ़ी संख्या में है, उनके लिए जो सुविधाएं देनी है वो सारी हमने, अलग रेस्ट रूम उनके लिए है हर बड़े बस स्टेशन में, और वॉशरूम्स अलग हैं, और उनके लिए ड्यूटी भी उनकी इसी प्रकार से की जाती कि कोई असुविधा उनको ना हो। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि आपकी
आपका जो जीवन है वो आपके परिवार के लिए बहुत ही अमूल्य है। आप अपने परिवार के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उस परिवार को चलाने वाले आप उसके जीवनधार हैं। तो आप इसको समझें। केवल जुर्माने से बचने के लिए आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन ना करें, बल्कि अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। शिक्षा विभाग यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रथम दिन के एक गोष्ठी का आयोजित करेगा। इसमें गुड समरिटन की गाइडलाइन और कोविड-19 से बचाव के जागरूकता कार्यक्रम के अलावा गोष्ठियां की जाएंगी। सत्यार्थी के मुताबिक इसके अलावा चालकों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन, निगम के चालकों परिचालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदूषण जांच केंद्रों की जांच किया जाना, क्विज, स्लोगन एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना, स्कूली वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण, निगम की बसों की फिटनेस जांच, बस स्टेशनों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।